नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे प्यारे छात्रों। आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का विषय है मेरा उन समाज के ठेकेदारों के प्रति जो ये बात करते हैं कि हम समाज के साथ खड़े हुए समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और समाज को आगे लेकर जाएंगे। जो भी हो सकेगा हम वो सारे काम करेंगे समाज के प्रति। किसी भी धर्म में किसी भी समाज की बात अगर मैं करता हूँ तो सिर्फ सीधा सा सवाल मेरा यही है कि क्या किसी समाज के व्यक्ति ने जो सक्षम है, जिसके पास खूब प्रॉपर्टी है, खूब धन दौलत है, खूब पैसे वाला है और समाज में अच्छा नाम भी है उसका, क्या उस व्यक्ति ने कभी इस तरफ सोचा कि मुझे समाज के लिए, गरीब बेटियों के लिए किसी भी तरीके से कोई मदद करनी चाहिए? मदद कैसे कर सकता है? एक शादी के लिए मैरिज होम बना सकता है, वो धर्मशाला बना सकता है जहाँ पर एक कम से कम मिनिमम अमाउंट में वहाँ से गरीब लोग अपने बच्चों का, बेटी का शादी करा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट क्यों रखी गई है? मिनिमम अमाउंट इसलिए रखी गई है कि जो पैसा इकट्ठा होगा, वहाँ का जो स्टाफ वर्क कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, उसका खर्चा वहाँ से निकल जाए और जो भी वहाँ के एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस वहाँ से पूरे हो सके, सिर्फ इसलिए। तो ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति ने उस समाज के लिए हित में, वहाँ के बेटियों के लिए या बेटों के लिए कुछ किया। उस समाज का व्यक्ति क्या कोई ऐसा एजुकेशन सेक्टर बनाता है, स्कूल बनाता है, कॉलेज बनाता है जहाँ पर उस समाज के बच्चों के लिए कम फीस पर एजुकेशन दी जा रही हो कि भाई हमारे समाज का है, हम अपने समाज के लोगों के लिए जो है मिनिमम अमाउंट में इतना पैसा लेंगे, उनको रियायत देंगे? ऐसा किसी ने किया? नहीं किया। क्या किसी समाज के किसी व्यक्ति ने कोई हॉस्पिटल बनवा के दिया जहाँ पर गरीब लोग आएंगे, उस समाज के लोग आएंगे, तो उन समाज के लोगों को जो है आप कम से कम चार्जेस में या फ्री में दवाई देंगे या उनका इलाज करवाएंगे? जिनका लाखों का खर्चा अदर हॉस्पिटल्स में होता है, वो वहाँ पर जो है आपको कम से कम चार्जेस में या फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहाँ से वो सुविधा दी जाएगी। ऐसा किया है? क्या किसी समाज के व्यक्ति ने वृद्धाश्रम बनवाए जहाँ पर ऐसे लोग आके रह सकें जिनके बच्चों ने या किसी कारणवश से वो अपना घर छोड़ चुके हैं, घर नहीं है, परिवार नहीं है, तो वो आके वहाँ पर रहें विदाउट एनी चार्जेस, बिना किसी चार्जेस के, और जब तक वो रहना चाहे वो वहाँ पर रहें, अपना जीवन काटें? किसी ने किया ऐसा? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो या कोई भी समाज हो, उसके जो ठेकेदार बात करते हैं ना, केवल वो सिर्फ बातें करते हैं, गुमराह करते हैं। अपना कोई मोटिव जो होता है उनका, उस मोटिव को पूरा करने के लिए आपसे जुड़े रहते हैं, आपको भड़काते हैं, आपसे बातें करते हैं और अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस तरफ किसने काम किया है, किसने ध्यान दिया है? मैं तो नहीं जानता ऐसा कि किसी ने स्पेशल धर्म के या किसी जाति के लोग ने एक धर्मशाला बनवाई कि हाँ भाई ये जो है ब्राह्मणों के लिए, ये जाटों के लिए, ठाकुरों के लिए या अन्य किसी और
जाति के लोगों के लिए जो है हमने स्कूल बनवाया, हमने जो है हॉस्पिटल बनवाए, वृद्धाश्रम बनवाए, यहाँ पर आके हमारे जो समाज के लोग हैं वो आकर रहे। अन्नों की तो बात ही छोड़ दीजिए, अन्नों की मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वो समाज के ठेकेदार होते हैं ना, वो समाज के लिए ही तो बात करते हैं कि आओ चलो सड़क को जाम कर देते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं, अपनी मांगों को पूरा करवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और सब इकट्ठा हो जाएंगे, करने लग जाएंगे। लेकिन जो खुद जो है इस लायक है, इतना पैसा है उनके पास कि वो नेतागिरी जो कर रहे हैं, उस नेतागिरी के बिहाफ पर उन्होंने क्या कभी समाज के लिए कुछ करने की कोशिश की? जो लोग हम लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उनके कहे में हम चलते हैं, हम तो अपना स्वयं विवेक तो खो चुके हैं। हम तो केवल उस रास्ते पे चल देते हैं जो रास्ता हमें दिखाया जाता है, जो हमें बोला जाता है। हम हमें लालची बना दिया गया है। लाइए चलिए आपको वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ दिया जाएगा, आपको कुछ पैसा दे दिया जाएगा, है ना, भीड़ इकट्ठा करने के लिए, या कोई और प्रलोभन दे दिया जाएगा कि आ जाइए चलिए वहाँ पर आपको ये सुविधा दी जाएगी, ये चीज़ मिलेगी, और आपको भीड़ इकट्ठा करके ले गए वहाँ पर, अपना भाषण दिया, भाषण दे के आपकी वहाँ वाहवाही ले ली, ताली बजवा दी, आप लोग खुश हो गए कि हमारे समाज का आदमी जो है इतनी अच्छी बात कर रहा है और इतना अच्छा जो सोच रहा है। लेकिन सोच ही तो रहा है, कौन सा कर रहा है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे ही मैं अभी आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, यही जो मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है, यही मुझे लोगों से अलग बनाती है, अलग करती है। मुझे भी एक ग्रुप का सदस्य बनाया गया था, मैं जुड़ा था उस ग्रुप के सदस्य से, और उस ग्रुप में जो है मैंने अपने व्हाट्सएप के थ्रू जो है जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वही बात मैंने वहाँ शेयर की, और बात शेयर करने का नतीजा क्या निकला कि मुझे उस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। मैंने प्रतिक्रिया कर दी। प्रतिक्रिया क्या दी? जो हकीकत है वो मैंने बता दी, उनको आईना दिखा दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? मुझे ग्रुप से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया वो नेतागिरी किस लिए कर रहे हैं? नेतागिरी इसलिए कर रहे हैं ना कि उनको किसी पार्टी से कोई सीट चाहिए, कोई पद चाहिए, इसलिए ही तो वो ये ग्रुप बना रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे इतना संगठन है, मेरे इतने साथ इतने आदमी जुड़े हुए हैं, मेरे कहने पे जो मैं कहूँगा वो करेंगे। आप लोग करने चल देते हैं। क्यों करने चल देते हो भाई? आपके पास अपनी सोच नहीं है, विवेक नहीं है? आपके पास इतना समय है कि आप इन सब बातों को, इन लोगों की बातों को सुन सकें और इनके कहने पर आप चल सकें, करने को चल दें? हैं? आपका बच्चा जो है बीमार पड़ा है, आपके बच्चे के लिए आपके पास फीस भरने को जमा नहीं है, आप इनके पास जाइए और आप इनसे कहिए भाई हमारे जो है हमारे बच्चे के पास फीस जमा करने को नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इतने पैसे की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, आप हमारे समाज के ठेकेदार हो, अगर ये दे दें, आपके साथ खड़े हो जाए, आप मदद कर दें, तो आप हमसे कहिए। कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। इसलिए ध्यान रखिए कि केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करें जो आधी रात आपके साथ खड़े हो, और केवल उनके साथ नहीं जो चुनिंदा लोग हैं। भाई किसी समाज में कुछ दो चार लोग ऐसे फेमस नेम होंगे, जिन फेमस नेम वाले व्यक्ति अगर उनको कॉल करेंगे समाज के ठेकेदारों को, तो उनकी कॉल तो उठा ली जाएगी, उनसे बात कर ली जाएगी, वो जब समय चाहेंगे उस समय उनसे मिल सकते हैं। लेकिन हर आदमी नहीं मिल सकता। हर समाज में हजारों लाखों आदमी होते हैं, तो हजारों लाखों आदमी कैसे जुड़ेंगे? हजारों लाखों आदमी तभी जुड़ सकते हैं ना जब वो हजारों लाखों आदमियों के आधी रात को फ़ोन उठा सके कि भाई मुझे ये समस्या है, मुझे ये दिक्कत है। आधी रात का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई सो रहा है और लाओ तुम ये सोच रहे हो कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे फ़ोन कर दो, कोई मेरा फ़ोन उठा ले। ये तो एक बात कही है मैंने, लेकिन अर्थ यही है कि वो तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम्हारी हर समस्या का समाधान करे। हमारे देश में लाखों लोग, लाखों परिवार हैं समाज के नाम पर, तो और हर शहर में, हर गांव में ऐसे पैसे वाले लोग, धनी लोग बैठे हुए हैं जिनके पास अपार पैसा है, और उस पैसे का वो सदुपयोग कर सकते हैं ना। समाज के लिए जब वो बात करते हैं तो समाज के लिए कुछ करें, हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल्स बनवाए, धर्मशाला बनवाए, अनाथ आश्रम बनवाए, गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करें फ्री, जिनके माँ बाप नहीं है।
उनके साथ तो आपको खड़ा होना चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, तो ऐसे ठेकेदार को अपने सिर पर मत बैठाइए, उनके कहने पर मत चलिए। उसका काम तो ये है कि आज मुझे भीड़ जोड़नी है, तो मैंने तो आपको कोई प्रलोभन कर दिया, चलो वहाँ पर आपको जो है खाने के लिए ये दिया जाएगा, पीने के लिए दारू दी जाएगी, ये करा जाएगा, पैसे दे दिए जाएंगे और आप लोग चल देते। भाई आप फ्री हैं क्या, या आप इसी चीज़ के लिए भूखे बैठे हुए हैं कि आपको कुछ दिया जाएगा तभी आप करेंगे? आप इतने लालची मत बनिए, स्वाभिमानी बनिए, अभिमानी बनिए। आपके भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, अगर जैसा आप करोगे वैसे ही आपके बच्चे देखेंगे, आपसे सीखेंगे। उनको नेकी का पाठ पढ़ाइए, समझदारी का पाठ पढ़ाइए, छोटे लालच में कभी मत फंसिए। तो आज के मुद्दे पे मेरी यही बात थी कि अपने स्वयं विवेक से कोई भी डिसीजन लीजिए। और स्पेशल मैसेज मैं उन ठेकेदारों को लिए कहना चाहता हूँ, या उन भाइयों से अपना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो किसी भी समाज के हैं, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के लोग हैं, अगर उनके पास पैसा है तो प्लीज़ इस तरफ ध्यान दीजिए। उन बच्चों के लिए स्कूल बनवाइए, हॉस्पिटल बनवाइए, अनाथ आश्रम बनवाइए, धर्मशाला बनवाइए, गेस्ट हाउस बनवाइए, ताकि वो उस सुविधा को यूज़ कर सकें और वो भी कह सकें सीना चौड़ाकर कि हमारे समाज के उस व्यक्ति ने हमारे लिए ये किया, हम उस समाज के साथ खड़े हैं, उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, आधी रात खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे लिए कर रहा है, हमारे लिए सोच रहा है। ठीक है, केवल बातों में मत आइए। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई, अगर आपके पास पैसा है तो आप ऐसा कुछ कीजिए और कम से कम अपना इंसान होने का, या आपके अंदर जो समाज की सेवा वाकई करने की भावना है, तो उस भावना को इस तरीके से लाइए कि वाकई में लोगों को दिखे। सिर्फ बातों में मत उसको उलझाइए, कुछ करिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद।